वहाँ उस घर से आईडी मिला। मैं उसी घर के बाहर मौजूद। गाजीपुर में जो आईडी मिला था उस केस की जांच जो है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल कर रही थी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश। तो एक महीने के भीतर दूसरी बार राजधानी दिल्ली में आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। इस बार दिल्ली की सीमापुरी में एक घर से 3 किलो आईडी बरामद हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 14 जनवरी को गाजीपुर में मिले आईडी की जांच की। कई कड़ियों को जोड़ते जोड़ते सीमापुरी तक पहुंच गई, जहां पर एक घर की दूसरी मंजिल पर आईडी मिला। आईडी बनाने में इस्तेमाल आरडीएक्स के भी संकेत मिले हैं। फिलहाल 3 संदिग्धों की तलाश जारी है, लेकिन एक बार फिर दिल्ली पुलिस की सतर्कता ने दिल्ली को दहलाने की आतंकियों के मंसूबे को नाकाम कर दिया। तो देखिए, दरअसल दिल्ली में गाजीपुर में गणतंत्र दिवस के पहले 14 जनवरी को मिले आईडी केस जांच में पुलिस कर रही थी और पुलिस की स्पेशल सेल की कड़ियां जोड़ते जोड़ते सीमापुरी के मकान तक पहुंची थी, और जिसके बाद तलाशी के दौरान एक मकान से एक कमरे से बैग बरामद हुआ जिसमें आईडी रखा हुआ था। दिल्ली के सीमापुरी में एक बैग से आईडी बरामद कर दिल्ली पुलिस ने जहां एक बड़े खून खराबा होने से बचा लिया है, वहीं एक बड़ी साजिश को भी नाकाम करने में कामयाबी हासिल की है। दरअसल ये आईडी एक 3 मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर एक कमरे में रखा गया था। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में मौजूद हूँ और यहाँ पार्क में जो आईडी था उसको डिफ्यूज़ कर दिया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं एनएसजी का जो खास किस्म का जो मशीन है उसको यहाँ लाया गया था और इसी मशीन के ज़रिए जो आईडी मिला था उसको डिफ्यूज़ किया गया है। आईडी की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस की सूचना पर एनएसजी की टीम सीमापुरी के इस इलाके में पहुंच गई और पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया। आसपास रहने वालों को भी सावधान कर दिया गया। दिल्ली के ओल्ड सीमापुरी सुनार वाली गली में मौजूद हूं, जहां D49 में जब स्पेशल सेल की टीम पहुंची जांच करने के लिए तो वहां उस घर से आईडी मिला। मैं उसी घर के बाहर मौजूद हूं और यहां पुलिस ने बैरिकेड लगा रखा है। और ठीक मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं, जहां पुलिसकर्मी जांच कर रहे हैं ठीक उसी वही घर है। और ठीक ऊपर जो दूसरी मंजिल है वहां पर वो कमरा है जिस कमरे में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम जांच करने के लिए पहुंची थी। और जब उस कमरे की तलाशी ली गई तो उस घर से संदिग्ध पुलिस को कुछ लगा और जिसके बाद एनएसजी की टीम को इस बारे में जानकारी दी गई। और टीम जब यहाँ मौके पर पहुंची और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची तो उसके बाद जो संदिग्ध दिख रहा था वो कंफर्म हुआ कि वो आईडी है। और फिर उसके बाद में उस आईडी को यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर दिलशाद गार्डन जो खुला पार्क है डीडीए का, वहाँ पर उसको ले जाया गया और फिर उसको डिफ्यूज़ किया गया है। दरअसल दिल्ली के गाजीपुर में गणतंत्र दिवस से पहले 14 जनवरी को मिले आईडी केस की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कड़ियां जोड़ते जोड़ते सीमापुरी के इस मकान तक पहुंची थी, जिसके बाद तलाशी के दौरान मकान के एक कमरे से बैग मिला जिसमें आईडी रखा हुआ था। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही उस कमरे में किराए पर रहने वाले तीनों संदिग्ध फरार हो गए थे। सीमापुरी का ये इलाका गाजीपुर फूल मंडी से मात्र 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ मिला आईडी ठीक वैसा ही है जैसा 14 जनवरी को मिला था। साथ ही आईडी बनाने के लिए आरडीएक्स के भी संकेत मिले हैं। गाजीपुर में जो आईडी मिला था उस केस की जांच जो है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल कर रही थी, जिसको लेकर के दिल्ली और यूपी के कई जगहों पर रेड की गई थी। और उसी दौरान गुरुवार को स्पेशल सेल की टीम को जानकारी मिलती है कि D49 सुनार वाली गली में कुछ संदिग्ध हो सकते हैं। उसको लेकर के पुलिस यहां पर जांच करने के लिए पहुंची और जैसे ही दूसरी मंजिल के कमरे में जाकर के जब पुलिस ने उस रूम की तलाशी ली, लेकिन उस कमरे में रहने वाले जो लोग थे वो फरार बताए जा रहे हैं। और जब देखा तो पुलिस के होश उड़ गए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एनएसजी की टीम आईडी को लेकर
शाम 7 बजे करीब 1 किलोमीटर दूर दिलशाद गार्डन के एक बड़े पार्क में पहुंचकर रात करीब 7:15 बजे आईडी को निष्क्रिय करती है। वहीं इस बात की भी जांच की जा रही है कि किराएदारों को पुलिस वेरिफिकेशन के बाद रखा गया था या नहीं। जो आईडी यहाँ पर लेकर आए थे वो लोग जो हैं वो कौन थे, कैसे उनको, उनका जो मकान मालिक था उन्होंने क्या उनको वेरिफिकेशन के बाद रखा था किराए पर या फिर बिना वेरिफिकेशन रखा था, तो ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर के लगातार दिल्ली पुलिस की टीम जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर फरार संदिग्धों की तलाश तेज कर दी है। फिलहाल जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो मकान का मालिक है और इसी के दौरान जिन्होंने कमरा लिया था किराए पर उसमें जो मीडिएटर है उससे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिरकार वो लोग कौन थे जिनका ये सामान था जिसमें आईडी निकला है और जिन्होंने कमरा किराए पर लिया था। कैमरामैन रवि के साथ